हाँ, उर्दू आती है आपको? हाँ। पढ़िए। नहीं, मेरे मोबाइल पे स्क्रीन बहुत छोटी है, आप खुद पढ़ें। अच्छा, मैं पढ़ देता हूँ, चलिए। सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 3446 है। हदीस कहती है, अबू हुरैरा कहते हैं कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, कलौंजी में हर मर्ज का इलाज है सिवाय साम के, और साम मौत है, और काला दाना शुनीज यानी कलौंजी है। अच्छा, मतलब कलवंजी में, हाँ तो वो तो हमें तो पता है, इस बात का शुरू से पता है कि कलवंजी में हर मर्ज की शफा है मौत के अलावा। है, तो हॉस्पिटल क्यों जाते हैं फिर? नहीं, हमारे पास कलवंजी अवेलेबल नहीं है ना। अच्छा। तो दुनिया के कौन से कोने में रहते भाई जब कलौंजी नहीं मिल रही आपको? नहीं, ये तो अब किसी, मतलब हकीम को पता होगा ना कि कलवंजी में किस तरह शिफा है। भाई वो किस तरह की बात नहीं कर रहा हूं ना मैं, रसूल की बात पे यकीन है ना आपको? जी जी, हम कोई हकीम है जो हम यहाँ पे कलवंजी इस्तेमाल करके मर्जों के इलाज निकालें? नहीं नहीं, अरे भाई इलाज का तो तरीका भी बताया बाकायदा रसूलुल्लाह ने, ये देखो। आपको वो किस तरीके से, वो उसका टेंशन ही नहीं लेना है, किस तरीके से करना है वो भी रसूलुल्लाह ने बताया, ये देखो, मैं आपको बता देता हूँ। जी ये देखिए, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3448। क्या करना है, ये देखिए। तुम इस काले दाने का इस्तेमाल अपने ऊपर लाजिम कर लो, तुम इसके 5 या 7 दाने लो, इन्हें पीस लो, फिर जैतून के तेल में मिलाकर चंद कतरे इनकी नाक में डालो, इस नथनी में भी और उस नथनी में भी, इसलिए कि उम्मुल मोमिनीन आयशा ने इनसे हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, इस काले दाने यानी कलौंजी में हर मर्ज का इलाज है सिवाय इसके कि वो साम हो। मैंने अर्ज किया कि साम क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत। तो आपको तरीका भी बताया रसूलुल्लाह ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो अब से हॉस्पिटल जाना बंद? नहीं, हमें नहीं ना, इंशाल्लाह, मतलब हमने तो कभी ट्राई किया नहीं है, करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, मतलब ट्राई क्या, आपको भरोसा नहीं है रसूल की बात पे? इसमें ट्राई करने नहीं, वाली बात क्या है? मतलब ट्राई तो मेरा उस मतलब चीज को किया जाता अब है। भाई सुनो, नहीं, मलिक अब साहब, तक किया नहीं है, मेरा मतलब ये है कि अब तक किया नहीं है, अब इंशाल्लाह करेंगे। तो अब से हॉस्पिटल जाना बंद, राइट? जी जी, इंशाल्लाह। बंद? नहीं ना, इसको मतलब जरूर हम करेंगे ट्राई, इंशाल्लाह। भाई देखो, ट्राई क्या होता है? ट्राई वो चीज होती है जिसपे हमें यकीन नहीं होता है, तो कहते हैं कि ये ट्राई कर लो, ये दूसरी चीज ट्राई कर लो, है ना? इसको ट्राई कहते हैं। ट्राई मतलब आपको यकीन नहीं है। यकीन ये होता है कि रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि मौत के अलावा इसमें हर बीमारी का इलाज है। तो फिर अब ट्राई की बात नहीं है, अब इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि भाई मेरे रसूल ने फरमा दिया, अब से मैं चाहे कोई बीमारी भी हो, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को, मेरी बीवी को, मेरे माँ बाप को, उनको मैं कलौंजी खिलाऊंगा। हम्म। तो अब से क्या करेंगे आप, हॉस्पिटल बंद? ये हदीस क्या है, ये ऑथेंटिक है? ये आपके सामने लिखी है, सही, एकदम ऑथेंटिक हदीस है, और ये एक नहीं है। ये देखिए, ये ऐसी जो है, ये एक हदीस नहीं है, चार चार हदीस है, ये देखिए। सुनन इब्ने माजा 3448 सही, सुनन इब्ने माजा 3449 सही, सुनन इब्ने माजा 3447 सही, जामे तिरमिजी 2041 सही, सब सही हदीस है भाई। तो और ये आपकी, जो मुझे ऐसा लग तरीका रहा है कि आपको आपकी रसूल की बात पर शक हो रहा है अभी। नहीं, हमने तो अभी तक ऐसा ऐसा कुछ करके मतलब देखा नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है, ट्राई का मतलब मेरा ये था कि हमने अभी तक ये करके देखा नहीं है, मैं ये कह रहा था। हम्म। अच्छा ये बताओ, जन्नत हक है? जी जहन्नम हक है? जी। अल्लाह हक है?
जी हूर हक है? भाई, हर चीज हक है, आप क्यों पूछते बैठे हैं? हाँ, तो जब आपने रसूलुल्लाह की सारी बातों को हक तस्लीम कर लिया है, तो ये बात को हक तस्लीम करने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप ट्राई का वर्ड बार बार क्यों कह रहे हैं जनाब? ट्राई नहीं, मैंने ट्राई बिल्कुल कहा भी नहीं है, आप समझ नहीं पाए मेरी बात को। हम्म। कि वो काम जो अब तक मैंने किया नहीं है वो मैं बाद में करूंगा, क्योंकि पता मुझे अब चला है। अच्छा, अब चला है। तो अभी आपके हिसाब से जितने सारे मोमिन हैं दुनिया में, सबको हॉस्पिटल जाना बंद कर देना चाहिए ना? सबको कलौंजी खाना चाहिए इलाज के लिए? बेशक। बेशक। सारे भाइयों, हमारे मलिक हसन अब्बास साहब ने कहा है, सारे मोमिनों आज से, भाई लोग, जहां जहां आप सोचो कि जहां जहां आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते हैं डॉक्टरों के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, सेक्सोलॉजिस्ट के पास, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, अभी से बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं। सबको अपॉइंटमेंट मिलेगा, क्योंकि कल, आज से जो है वो सारे मोमिन हॉस्पिटल। पर नहीं ना, ये अच्छा, किसी हकीम नहीं ना, अगर हम हकीम से पूछेंगे तो हमें ज्यादा डिटेल पता चलेगी कि इस्तेमाल ये लो करना किस हकीम तरह है, साहब इसके भी अंदर बोल किस रहे तरह हैं। शफा है। लगाओ हकीम साहब का बयान, लगाओ यार अमित साहब। अमित साहब, हकीम साहब का बयान भी सुना दो इनको। इनको रसूलुल्लाह की बात पे यकीन नहीं हो रहा, इनको हकीम साहब का सुना दो। ये लो, मैं नहीं, मुझे स्क्रीन पे लेकर आया। यकीन है, मुझे उनकी बात पे यकीन है, लेकिन हमें मतलब चीज बनाने का तरीका नहीं आता। अरे बता दिया ना रसूलुल्लाह ने, वो भी 5 से 7 कलौंजी लेना है, पीसना है, जैतून के तेल में डालना है और उसको इस्तेमाल करो। नहीं, आप मेरी बात का क्यों बार बार गलत मतलब निकाल रहे हैं? अच्छा, क्या क्या आपको दिक्कत क्या है? नहीं, मैं जो बात भी कहता हूँ आप उल्टा मतलब निकालते हैं। अच्छा, आप सही कर दो ना अगर मैं उल्टा निकाल रहा हूं तो। चलाएं, वीडियो क्यों नहीं चल रहे? अच्छा, अमित साहब आप है? हाँ साहिल भाई। ये वीडियो चलाओ ना, हकीम साहब का भी सुनना है हजरत को। हाँ चलाता हूँ। हकीम साहब क्या बोल रहे हैं? टोटल लाइसेंस कलौंजी, प्यारे नबी ने फरमाया है, मफहूम बता रहा हूँ, मौत के अलावा हर चीज का इलाज है कलौंजी में। और ये एक डब्बी 15 ग्राम की ओनली 30 रुपए ओनली? की देते हैं हम। एक आदमी इस्तेमाल करे, 1 साल से ज्यादा चलती है, 1 साल बाद भी हाँ बची रह जाती है। ऐसी बरकत दी है अल्लाह ने। हाँ 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 बताइए हाँ। कितने बेशुमार फायदे हैं। सबसे ज्यादा शुगर को फायदा करती है ये। और मैं तो कहता हूँ सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी की बात की लाज अल्लाह रखता है। हाँ हाँ हाँ। हम जिस अच्छी बस नीयत कर से दो। कलौंजी इस्तेमाल करेंगे। तो लो भाई। उसमें क्या गलत बात की है उन्होंने? इन्होंने अरे भाई, मैं कहाँ बोल रहा हूँ गलत बात की है? मैं तो कह रहा हूं कि अभी से हॉस्पिटल जाना तुम लोग बंद कर दो, कलौंजी से अपना सारा इलाज करो। घर पे नहीं ना, किसी को मैं किसी कैंसर हो जाए, भाई घर में देखें किसी को। हाँ बोलो। भाई, मैं किसी मुफ्ती साहब से भी राब्ता करूंगा और इन मिस इस्तेमाल करेंगे, क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे? इंशाल्लाह जरूर करेंगे। तो मैं, भाई वही बात है ना कि अब से सारे मोमिन लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे कलौंजी से अपना इलाज करे। मलिक साहब, ये बात बताइए, आप, आपको लगता है कलौंजी से कैंसर ठीक हो जाएगा? हो सकता है। HIV ठीक हो जाएगा? बेशक। बवासीर ठीक होगा? जी जी, क्यों आप ये क्यों पूछते बैठे हैं? हमारे ईमान पे बे, शक है आपको? बे, भाई, ये लाफिंग गेम ना खेले ना हमारे साथ। क्या आपने मजाक बनाया अरे हुआ है? तमीज नहीं है आपको यार, बात करने की? यार, नहीं मैं नहीं, अब क्या मैं है, क्या है? नहीं, आप मैंने मैंने बात की ट्राई करेंगे, इसका मतलब है कि अब तक हमने उस चीज को इस्तेमाल नहीं किया, पता चला है इस्तेमाल करेंगे। आपने उसका गलत मतलब निकाला। मैंने अगर तेज पढ़ दी सूरत तो आपने कहा कि तुम तेज क्यों शुरू हो गए हो, नमाज इस तरह पढ़ते होगे। भैया, अब आप लाफिंग गेम खेल रहे हैं।
आपको तमीज ही नहीं है इस बात करने की। नहीं आप जो है वो बिल्कुल नहीं, अभी मैंने से। हंसने की वाली कौन सी बात की है? अब फिर हाँ आप मैं कहते हैं बताता हूँ जन्नत हक है, ये हक है। हंसने वाली भाई मुसलमान है तो हर हंसने चीज पे ईमान होगा। हाँ भाई, हंसने वाली क्या बात की है मैं बताता हूँ। जब मैंने आपसे पूछा कि HIV का भी इलाज है इसमें, HIV भी सही होगा, तो आपने कहा बेशक। ये हंसने वाली बात है। दुनिया के जितने साइंटिस्ट और डॉक्टर है वो कोने में बैठ के भी रो रहे होंगे। यार नहीं, मलिक अब आप साहब, यहाँ पे, नहीं आपको मैं आप एक चीज मजाक बताता हूँ। मजाक क्यों यार मैं उड़ा रहे हैं? बताता हूँ। मजाक बना रहे हैं मैं हर बात का मेरी भाई, जो बात मुंह से क्योंकि मैं निकाल रहा हूँ मजाक बना रहे हैं। क्योंकि ये भाई क्योंकि ये बात ही मजाक है। अगर कोई ये इस तरीके से दावा करेगा कि कलौंजी खाने से उसका HIV सही हो जाएगा, उसका बवासीर सही हो जाएगा, उसका कैंसर सही हो जाएगा, उसके जो बाकी जो बीमारियां हैं वो सही हो जाएगी, ये मजाक ही है। और आप लोग नहीं इस मजाक जो रसूलुल्लाह ने आप लोगों के साथ किया है, आप जो मानते हो इसको, ये एक बहुत बड़ा मजाक है, बेवकूफी है ये। नहीं, अगर वो तो आपको बात देखना है, मलिक हसन साहब देखें, मेरी बात सुनो। इस्तेमाल का मलिक तरीका हसन, जो सही तरीके से हम किसी हकीम से राब्ता करेंगे, किसी मुफ्ती से कर लो पूछेंगे, भाई, उसके कर लो। बाद पता और चलेगा इस बात का क्या। नहीं ना, देखे ना, मसले का मुकम्मल पता एक्स मुस्लिम से नहीं मलिक साहब, चलता। मसले का मलिक पता साहब, चलता है जब कोई बंदा, कोई यहाँ पर मलिक आलिम बैठा होगा, मुफ्ती बैठा होगा। आप मजाक उड़ा मलिक रहे हैं इस्लाम का साहब, मेरा। मलिक साहब सुनिए। आपको अगर देखना है कि आपके रसूल की बात कितनी सच्ची या पक्की है, आपके घर पे अगर कोई बीमार रहेगा या आपके रिश्तेदार में, क्योंकि इंसान है, हर कोई बीमार पड़ता ही है, कभी ना कभी बीमार पड़ता ही है। आप एक काम करिएगा, उसको डॉक्टर के पास लेके जाने के बदले, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, डॉक्टर के पास लेके जाने के बदले उसको कलौंजी खिला दीजिए। और वहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि आपके साथ कितना बड़ा मजाक हुआ ये। ठीक है प्यारे भाई? नहीं, ये जो तरीका बताया था, ये उन्होंने, ये जो तरीका लिखा हुआ था वो यही था जो आपने पढ़ के बताया था? भाई आपके सामने मैंने हदीस पढ़ी है। जी, मतलब वो कंप्लीट हदीस ही आप पढ़ रहे थे या कोई ट्रांसलेशन या कहीं और से आप अरे खुद से भाई पढ़ रहे थे? हदीस पढ़ा ना, ये देखो स्क्रीन पे आपके सामने हदीस है, हदीस का नंबर दिया हुआ है, आप जाके चेक कर लीजिए। जी जी, ये बात हम लोगों ने पहले भी सुनी हुई है, ये पहली बार नहीं सुन रहे हैं। फिर मामला ही खत्म है। जब आपका अपना कोई दिल से करीब वाला जो इंसान जो है ना, उसको कलौंजी खिलाओगे और वो मर जाएगा, कलौंजी खाने के बाद भी उसका इलाज नहीं होगा, तब जाके आपकी आंखें खुलेंगी कि यार ये देखें हमको देखें, जो मौत रसूलुल्लाह है, मौत की का बातें वक्त जो है ये मुअय्यन है। बेवकूफ बनाने वाली है। नहीं, देखें ना, मौत का वक्त तो वैसे भी मुअय्यन है। जिसने मरना है वही उसने तो कह मरना रहा है। हूं ना भाई। भाई देखो, एक बात बोलता हूं मैं आपको, समझिए कि कीला चुभ जाए, ठीक है, सेप्टिक हो जाए आपको, तो आप क्या करोगे? एक दो बंदे अगर हैं, दोनों को एक काम करो, खिल्ला मार दो, जिसमें ये लगाओ इन्फेक्शन वाला खिल्ला, वो उसको दोनों को एक साथ मारो। एक को कलौंजी खिलाओ और एक को डॉक्टर के पास लेके जाओ जो उसको सेप्टिक का इंजेक्शन देगा। देखना कौन जिंदा रहता है और किसके हाथ पैर काटने पड़ते हैं और कौन सही होता है, आपको यकीन आ जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, ये करके देखना कभी। आपकी आवाज बिल्कुल खराब आ ही नहीं रही। यार अमित, मेरी आवाज में प्रॉब्लम है? भाई लोग, मेरी आवाज में प्रॉब्लम है क्या? आपकी आवाज बड़ी कट रही है, सही नहीं आ रही। भाई हेलो। मेरी आवाज में नहीं, आपके इंटरनेट में मसला है, लोगों ने कंफर्म किया है, मेरी आवाज हाँ सही आ जी रही है। जी, हो सकता है मेरी आवाज में कोई मसला बन गया हो, लेकिन ठीक है, चलिए, वीडियो तो बहुत बिल्कुल बहुत ठीक चल रही शुक्रिया है। मलिक हसन साहब। आप जो है, जैसे कि मैंने फरमाया, आपको बताया, वो एक्सपेरिमेंट करिए, आपको खुद आपके रसूल की बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है ये आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई? जी, पहली बात ये मैं मेंशन करूंगा, सिर्फ दो बातें, कि पहली बात जो है ना, जिसने मरना है उसने मरना है, मौत का वक्त है मुअय्यन। और दूसरी हाँ बात ना ये भाई। है कि, दूसरी बात ये है, और ये मुफ्ती और किसी हकीम के साथ मशवरा करने के बाद इस चीज़ को अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो कोई हर्ज भी नहीं है।
और अगर कोई कैंसर का मरीज मर जाता है तो उसका मौत का वक्त मुअय्यन था। हाँ ना, मैं भी वही कह रहा हूं ना आपको। मैंने तो एक एग्जाम्पल भी दे दिया ना। दो घर वालों को, आपके अगर रसूल की बात आपको टेस्ट करना है, दो घर वालों को जो है कीले चुबाओ इन्फेक्शन वाले, और एक को जो है कलौंजी खिलाओ, एक को डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाओ। देखो कौन बचता है, कौन कौन जो अब है वो जिंदा रहता है, कौन मरता है। ठीक है प्यारे। भाई 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 जिसकी जिंदगी लंबी होगी उसकी तो लंबी होगी। बस जिसने मरना नहीं है उसने मरना है। ना, यहाँ भाई पे क्या श्योर आपको क्या सुनो। लगता है? मलिक कलवंजी मलिक कलवंजी मलिक मेरी बात सुनो। यहां पे तुमको लिख के देता हूं कि जिसको सेप्टिक की इंजेक्शन लगे उसकी जिंदगी बचेगी 110%, और जिसको कलौंजी खिला रहे हो उसके हाथ पैर कटेंगे। मैं आपको कह रहा हूं ना, जिसको सेप्टिक का इंजेक्शन दोगे उसकी जिंदगी 110% बचेगी, और जिसको कलौंजी खिलाओगे उसके हाथ पैर कटेंगे या वो सीधा चले जाएगा। टेस्ट कर लो, क्या मसला है। ठीक है प्यारे नहीं। मलिक साहब। देखें ये आप लोग तो भाई भटकाओगे ना लोगों को। सही बात यार तो कोई आलिम या मुफ्ती ही अरे बताएगा भाई, मैं कह रहा हूं इसके कि बारे आप में। खुद प्रैक्टिकल करके देख लीजिए ना, बहस करने से अच्छा आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। मैं तो कह रहा हूं प्रैक्टिकल करके देखो। जी जी बिल्कुल। ठीक है भाई। तो मतलब नहीं देखें हदीस के अंदर जब लिखा हुआ है कि मौत का इलाज इसमें नहीं है, हदीस के अंदर मेंशन्ड है ये बात, हाँ तो मतलब वो तो पहले से ही लिखा हुआ है कि मौत का इलाज नहीं है अगर कोई अरे मरता है लेकिन मैं कैंसर से या आपको किसी क्या, और बीमारी भाई से। भाई मैं आपको क्या कह रहा हूं। आप दो जन को इन्फेक्शन वाले कीले जो है वो लगाइए, और इसको एक को सेप्टिक का इंजेक्शन दीजिए, एक को सिर्फ जो है वो कलौंजी खिलाइए। जिसको सेप्टिक का इंजेक्शन लगेगा वो 110% बचेगा, उसके हाथ पैर बच जाएंगे, और जिसको आपने कलौंजी खिलाया है उसके हाथ पैर कटेंगे। जाके चेक कर लीजिए। नहीं मैं किसी मुफ्ती से इस बारे में पूछूंगा। आपने सही आपने सवाल पूछा है। इसका मैं जवाब लूंगा किसी मुफ्ती से इंशाल्लाह। ठीक, जवाब लेना, और अभी से जो है जवाब तो वही होगा कि रसूलुल्लाह ने तो कहा है। तो अब से आप लोग जो है वो हॉस्पिटल भी मत जाइएगा, क्योंकि अगर मौत है तो हॉस्पिटल जाके भी आना है। तो क्यों भागम दौड़ी करके मौत, वहां पे पोस्टमार्टम होगा ना, ये होगा ना वो होगा। उससे अच्छा नहीं घर ये पे सुन्नत बैठे बैठे तरीका है। मर जाओ। नहीं इलाज करना भी सुन्नत तरीका है। तो इलाज बता दिया है ना रसूलुल्लाह ने। नहीं उन्होंने भी खुद भी तो इलाज किया था जब उन्हें तो उन्हें ये तो बुखार फिर हुआ था दोगलापन या है। बीमार होते थे। तो ये तो दोगलापन है। नहीं उन्होंने खुद इलाज किया था जब उन्हें बुखार हुआ था। ये तो दोगलापन है ना, वही तो कह रहा हूं। जब आपका दावा ये है कि कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है, तो आपने दूसरे इलाज की तरफ जाना ही क्यों है। तो नहीं और ना खुद ये सवाल रसूलुल्लाह भी तो, बनता है। खुद ये सुनो, सवाल भी खुद, बनता है, ये भी पूछूंगा मैं किसी मुफ्ती से कि हाँ उन्होंने देखो खुद अभी इलाज आपका किया दिमाग था। चल रहा है। मलिक हसन साहब, अभी आपका देखो दिमाग चल रहा है। अब आप थोड़ा सोचने लगे ना इंसानों की तरह, तो अब आपका दिमाग चल रहा है कि हाँ यार ये तो दोगलापन है। जब आपका खुद का दावा ये है कि कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है, तो आपको यहां वहां भागने की जरूरत ही नहीं है। कलौंजी खाओ, इलाज करो। लेकिन अगर आप खुद ये दावा करके आप अगर दूसरे इलाज की तरफ जा रहे हैं, तो आप दोगले हो। और जी जी। रसूलुल्लाह खुद जहर के असर से मर गए यार। तमीज से बात करें आप, जो है ना बहुत हर्ट कर रहे हैं मुझे बार बार। ये उन्हें अगर बुखार हदीस में हुआ लिखा था। हुआ दिखा दूंगा तो ऑथेंटिक होगी हदीस। एकदम 110% ऑथेंटिक दिखाऊंगा। जी दिखाएं। बता दूं तो क्या करेंगे। नहीं वो मैंने सुना तो हुआ है कि हजरत जिब्राइल ने उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि गोश्त में जहर होगा। हाँ मैंने ये भी सुना हुआ है। हाँ, नहीं नहीं वो तो सुना है, लेकिन वो जहर के असर से वो जब
आखिरी टाइम था, वो खुद कहते हैं कि मेरे को ये जहर के असर से मेरी जो है वो ये जो नस है वो कट रही है। नहीं, ये हदीस दिखा दें कहाँ पे है। ये लो, मैं अब भी बताता हूँ मेरे प्यारे भाई, टेंशन नहीं लेने का, रुको 1 मिनट रुको। आपके सामने अभी हदीस में लेके आ रहा हूँ, sunnah.com। देखो, वो भी बुखारी की हदीस दूंगा आपको। ये लो, आ गई हदीस आपके सामने। जी। सही बुखारी हदीस नंबर 4428 क्या कहती है? हजरत आयशा फरमाती है, द प्रॉफिट इन हिज एलमेंट इन विच ही डाइड, जिस बीमारी में अल्लाह के रसूल मरे हैं, यूज टू से कहा करते थे, ओ आयशा, ए आयशा, आई स्टिल फील द पेन कॉज्ड बाय द फूड आई एट एट खैबर। मुझे जो मैंने जहर खाया था, जो खाना खाया था, उसके वजह से आज भी मैं तकलीफ में हूं, मुझे उसकी तकलीफ है। एंड एट दिस टाइम, और इस वक्त, आई फील, मुझे महसूस होता है, एज इफ माई एओटा इज बीइंग कट फ्रॉम दैट पॉइजन। मेरी जो नस तो है। इसमें तो वो इंसान नहीं थे क्या? वो कोई फरिश्ते थे, इंसान थे, तो इसमें हर्ज ही हाँ, तो क्या है? लेकिन जहर, तो भाई आपने जो अभी कहा, वो जब चीज मैंने कहा तो आपने कहा कि आप गुस्ताखी कर रहे हैं। जो लिखा नहीं, हुआ है आप वो तमीज आपको से। बताया। जी जी, नहीं देखे ना, एक पैगंबर थे, वो मछली के पेट में रहे थे काफी 3 दिन तक। तो ये देखें, पैगंबरों के ऊपर आजमाइशें आई हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? तो आप भी मानते हैं ना कि रसूलुल्लाह जहर के असर से मर गए? अब भाई, उनकी वफात हुई थी, आप अदब से तमीज से बात कर रहे हैं, मेरे ऊपर आप हंस अरे रहे मर हैं गए बोलना छोटी ये छोटी कोई, बात से। अरे भाई, मर गए हमारे बोलना ये क्या हजूर कोई के बारे में गुस्ताखी तमीज है? से बात करें। अरे मर गए बोलना गुस्ताखी है क्या? मर गए, अच्छा, मेरे माँ बाप मर गए, अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो क्या अपने माँ बाप की गुस्ताखी कर रहा है? जी जी, मतलब फिर भी आप देखें, एक पैगंबर को देखें, काफी सारे पैगंबरों पर आजमाइशें आई हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु नहीं अलैहि वसल्लम नहीं, ने ये फरमाया भी था अरे कि ये तकलीफ मेरे मुकद्दर में ये प्यारे, पहले से लिखी हुई थी, उन्होंने ये भी प्यारे कहा था। तो प्यारे, इसमें वो इंसान थे, इसमें क्या हर्ज है, मतलब नहीं जब नहीं, उनकी डेथ हर हुई है जगह तो। मेरे को इस बात पे है कि किसी के लिए मर गए कहना ये गुस्ताखी होती है क्या? अच्छा ठीक है, अब आगे बात करें, क्या क्या बात है तो आप तो। मानते हैं आपके रसूलुल्लाह जहर के असर से मरे? जी जी। एक बार बोल दीजिए स्टेटमेंट। जी जी, उनकी वफात हुई थी जहर की वजह से। ठीक है। तो यार देखो कि खुद जो है वो कलौंजी और ये तो रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक, ये खुद उनको नहीं बचा पाया जहर से, ये कलौंजी आपको बचाएगी कोई भी मर्ज से? देखें, ये मसला अब आगे पूरा कंफर्म करना पड़ेगा ना, आपने तो उल्टी बातें ही करनी है। जहरी बात है, उल्टी पीछे से फंडिंग आ रही है, आपकी मजबूरी है। हाँ। यार अरे पीछे इसमें फंडिंग वाले भाई, फंडिंग वाले तो आपको ना चुप रहने देते हुए ना, आपकी तो मलिक मजबूरी मलिक है। साहब, लेकिन ये मलिक मसला हम साहब, इंशाल्लाह पूछेंगे। मलिक साहब, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, ऑनेस्टी से बताइएगा, जो हम यहाँ पे इल्म दे रहे हैं आपको, आपको ये चीज नहीं पता थी ना पहले? नहीं, मैंने ये सुनी हुई थी, सारी बातें मैंने सुनी हुई थी। अभी खोल मतलब खोल ये के बयान हमने, खोल नहीं खोल के देखे ना, बयान हमने आप, हदीस नंबर नहीं पता था, लेकिन अपने वालदैन से, तो अपनी फैमिली से ये बातें मैंने सुनी हुई थी। भाई तो हमारे पास आके आपको कुछ ना कुछ इल्म मिला ना? हदीस नंबर पता चला है बस, और तो कुछ नहीं। तो इल्म हासिल हुआ या नहीं हुआ हमारे पास आके? नहीं हुआ क्या? क्या इल्म, मतलब हदीस का नंबर पता चल गया है, रसूलुल्लाह बुक में तो जहर के पहले से असर से लिखा हुआ। मर गए थे, ये आप
रसूलुल्लाह जहर के असर से मर गए थे, ये मालूम था आपको? जी जी पता था। तो आपने पहले झूठ क्यों बोला कि नहीं? आप एक बार दोबारा स्ट्रीम को चला के देख लीजिएगा, मैंने कहाँ पे कहा है। क्या कहा था आपने? मैंने कहा था तमीज से बात करें। नहीं नहीं, उससे पहले आपने ये दिखाने के लिए क्यों कहा था? आप कह रहे थे तो नहीं पता था, तभी तो आप कह रहे थे ना ऐसा कुछ नहीं है करके। नहीं नहीं। अच्छा चलिए, कोई मसला नहीं। मेरे हिसाब से जो आपको यहाँ पे इल्म दिया जा रहा है, फंडिंग दूसरे लोगों को नहीं बल्कि आप लोगों को खुद फंडिंग हमको देना चाहिए कि भाई खोल खोल के आप लोगों की बातें जो है कुरान से, अहादीस से, आपके उलमा के अक़वाल, ये हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। फंडिंग आपको देना चाहिए, बाकी जगह से तो हमको फंडिंग कोई नहीं आ रही है। कोई यहूदियों की तरफ से, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तो फंडिंग नहीं आ रही है। आप खुद मुसलमानों को हमको फंडिंग देना चाहिए। इतनी मेहनत करके हम एक एक हदीस, कुरान की आयतें आप सभी लोगों के सामने लेके आते हैं। है ना मलिक साहब? चलिए, मलिक साहब निकल लिए। आप लोग देखिए कि ये कहना कि रसूलुल्लाह मर गए, इनके नजदीक ये भी गुस्ताखी है। ये किस लेवल के दिमागी अपंग है और कितने सेंसिटिव लोग हैं, आप खुद सोचो। कि ये कहना कि रसूलुल्लाह मर गए, ये कह रहा है कि तमीज से बात करो। अरे ये किसमें बदतमीजी क्या है भाई? क्या हद है यार। खैर, वो जाके जो है वो, उनको ये चीज पता नहीं थी कि रसूलुल्लाह जहर के असर से मरे थे। वो जाके पता भी करेंगे, और वहां पे कहीं ना कहीं उनको शौक लगा है कि जब खुद रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि कलौंजी में सारी बीमारियों का इलाज है, तो भाई वो फिर दूसरे इलाज क्यों करवा रहे थे? यानी उनकी बातों में दोगलापन है ना? तो ये चीज है। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि इन मोमिनों की थोड़ी सी अकल जो है खुले। चलिए, नेक्स्ट मोमिन कॉलर को लेने से पहले कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट मोमिन कॉलर। शिव का सैनिक कह रहे हैं, भाई मर गए नहीं, प्लीज बोलो रसूगुल शहीद हो गए। एस एस साहब कह रहे हैं, मेरी तरफ से छोटी सी फंडिंग। थैंक यू भाई एस एस साहब। ब्लैक पिंक भाई थैंक यू। शिव का सैनिक कह रहे हैं, साहिल भाई मर गए नहीं, शहीद हुए बोलना आपको। रंजीत सिंह कह रहे हैं, हेलो अमित, थैंक्स फॉर अनब्लॉकिंग मी। थैंक यू रंजीत भाई। विनोद नारायणन कह रहे हैं, व्हाई डज रसूलुल्लाह कंपेयर डेथ विद डिजीज? डेथ इज सिंपली एन इवेंट दैट कुड बी कॉज्ड बाय मेनी इवेंट्स इंक्लूडिंग अ डिजीज। नो, आपकी बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन गेम डालनी थी ना रसूलुल्लाह को, इस वजह से। भूषण भाई बड़े जमाने बाद आए हैं, कह रहे हैं मौत का टाइम फिक्स है तो कलौंजी क्यों खिला रहे हो? हाँ भाई, ये भी सही है कि अगर मौत का टाइम फिक्स है तो कलौंजी भी मत खिलाओ। कलौंजी खा के भी मौत आनी है, कलौंजी नहीं खा के भी मौत आनी है। ओके, हमारे मार्स इनकमिंग भाई की भी एंट्री हुई है। स्टार्टिंग में कह रहे हैं, नमस्ते साहिल एंड एडम। नमस्ते मार्स इनकमिंग भाई। और मार्स इनकमिंग भाई का एक और मैसेज था जिसमें पूछ रहे थे कि कहाँ है मार्स इनकमिंग भाई का मैसेज? हाँ, ये वाला। यहाँ पे मेंबरशिप देना अलाउड नहीं है ना साहिल भाई? कोशिश करिए कि मेंबरशिप देने के बजाय अगर आप सुपर चैट भेज दे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो अनक्लेम्ड मेंबरशिप होती है वो यूट्यूब जो है उसके पैसे खा लेता है। तो इट्स बेटर कि आप सुपर चैट ही भेज दे। जिसको मेंबरशिप लेना है, 119 रुपए की मेंबरशिप है इंडिया में जितने लोग हैं उनके लिए। तो सारे लोगों से कहूंगा कि आप खुद जो है वो मेंबरशिप ले लीजिए। 119 रुपया कोई बहुत से लोगों के लिए ज्यादा अमाउंट नहीं होनी चाहिए। एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई कह रहे, लाला जी प्लीज प्रोवाइड मी सही हदीस रेफरेंस ऑफ फॉलोअर ऑफ टर्की प्रॉफिट मोहम्मद साहब हु परेडेड नेकेड वुमेन। अच्छा चलिए, मैं ये एडम साहब से आपने क्योंकि सवाल रखा है उनके लिए रख देता हूँ। टेम्प यूजर कह रहे, सर आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू डू अ स्ट्रीम ऑन अटैक ऑन इजराइल, दे एक्टेड अकॉर्डिंग टू हदीस एंड कुरान, पीपल हु से दिस अटैक हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम आर सेइंग द एग्जैक्ट इनवर्स। टेम्प यूजर साहब, आज ही हमने ये स्ट्रीम किया है 7:30 बजे, तो आप वो देखिएगा, इस टॉपिक को मैंने कवर किया है।
गजवाइन कभी नहीं होगा, कह रहे अगर डॉक्टर मुसल्टा ऊपर जाएगा तो अल्लाह इनको क्या करेगा। रंजीत सिंह कह रहे नॉन मोमिन डाउट क्लियर करो प्लीज, चैप्टर 5 सूरा 90। थैंक यू रंजीत साहब। सारंग नामजोशी कह रहे दुनिया के मुसलमानों को हमास ने रिक्वेस्ट किया कि फ्राइडे को प्रे करो हमारे लिए, मुझे लगता है बच के रहना पड़ेगा। यार आप देखिए कि अगर जो वीडियोस या जो इंफॉर्मेशन आ रही है जिसके हिसाब से वहां पे जो सिविलियंस है उनमें बच्चे भी मारे जा रहे हैं, तो भाई अल्लाह क्या कर रहा है ऊपर से? कहां है अल्लाह? बचाने क्यों नहीं आ रहा उन बच्चों को? और मेरे लिए तो सबसे बड़ी कमजोरी जो है, मैं तो फट जाता हूं फिर उस अल्लाह पे जब मैं बच्चों को तकलीफ में देखता हूं। मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। मैं बड़े लोगों को स्टिल देख सकता हूं तकलीफ में, लेकिन बच्चों को देख के थोड़ी भी तकलीफ मैं बच्चों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, फिर मैं फट जाता हूं फिर अल्लाह के लिए। तो वो अल्लाह जो है जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो, वो तुम्हारे बच्चों को बचाने क्यों नहीं आता है? वो मलबे में मर रहे हैं, उनको बचाने अल्लाह क्यों नहीं आ रहा? उस अल्लाह के लिए ये सब कर रहे हो? थोड़ा सोचो, गौर फिक्र करो। कोई अल्लाह नहीं है जो तुमको जो है बचाने के लिए आएगा या तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए आएगा। कोई नहीं है। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं मर गए नहीं टपक गए बोलो। अभी से वही बोलना पड़ेगा। एडम साहब भी आए हैं। सर जी कोई जी एडम मोमिन साहब है ना, अभी एक से बात हुई ना, वो बोला। हाँ सर वो मैं सुन रहा था, वो बड़ा बेचारा, बस बेचारा ही था, भोला वाला क्या मोमिन था वो बोलता है बेचारा है मर सर। गए मत बोलो, तमीज से बात करो। जिसको मर के बोलने के ऊपर एतराज है सर, वो मेरा मतलब बंदा क्या बात करेंगे आप उससे। मोहम्मद शाहनवाज साहब। हेलो जी जनाब, मोमिन है सर? जी मोमिन हूँ। यार आपका रियल नाम तो कुछ अलग दिखा रहा है। वो आईडी अलग है। अच्छा, ये नॉन मोमिन वाली आईडी क्यों बनाया? वो किसी की है। अच्छा किसी की। आयतुल कुर्सी सुना दे। आयतुल कुर्सी सुना। हाँ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। माशाअल्लाह। सर मदरसे कहीं में तो पढ़े आप? बड़े हलक से निकाला भाई। नहीं, मदरसे में नहीं पढ़े। अच्छा, तहकीक किया है आपने इस्लाम पर? तहकीक इतनी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कल मैं आया था, तूने ब्लॉक कर दिया था मुझे। ब्लॉक कर दिया था कभी? कल तो मेरी स्ट्रीम ही नहीं थी। ब्लॉक कभी किया तुमको? ना, कल तुम दोनों ही बैठे थे। तो नॉन मोमिन आईडी से आए थे क्या? नहीं, मोहम्मद शाहनवाज से आया था। नहीं हाँ यार तो एडम पीछे साहब आईडी आपने। तो, हाँ तो हाँ पीछे आईडी कैसे इसका 2 करें? नंबर था ना, तो मैंने ब्लॉक कर दिया। मुझे पीछे से हिंदू आईडी नजर आ रहा था, मैंने ब्लॉक कर दिया। आप वजह समझे मोहम्मद शाहनवाज साहब? अच्छा, नहीं मैं दूसरी आईडी से आया था तो वो ब्लॉक कर दी थी। हाँ वो 2 नंबर आईडी है ना, जब मुझे पीछे से नाम तुम्हारा मुसलमानों वाला और आईडी तुम्हारी हिंदुओं वाली नजर आएगी तो ब्लॉक ही करूंगा ना। अरे साहिल ने तो फिर भी आईडी ले भी ली है। मुसलमान की थी, वो दूसरी मुसलमान आईडी की थी आईडी मेरी, में वही ब्लॉक नहीं मोहम्मद करता, शाहनवाज नाम से। मुसलमान की आईडी में ब्लॉक नहीं करता मुसलमान स्ट्रीम में। झूठ बोल रहे हो तुम। अच्छा। अच्छा चलो ना शाहनवाज भाई, आप जो है वो हम्म, अपनी ओरिजिनल आईडी से आया करो। अभी आप आ गए हैं तो अब ये हम्म, बताओ कि आप भी हॉस्पिटल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं हॉस्पिटल, को नहीं जाते? जाते पहले हैं मैं ये बीमारी कह का रहा हूँ, ये इलाज क्या कराने? खोल कर बैठे हो तुम? हाँ वही ये पूछ रहा इस्लाम पे हूँ। इस तरीके से बात करने का क्या मतलब है? क्या क्या? इस्लाम पे इस तरीके से यहाँ क्या क्या मतलब है बात करने का? तुम्हारा क्या कर रहे हो यहाँ पर? इस्लाम को बदनाम कर रहे हो? नहीं नहीं, बदनाम नहीं भाई, हम तो इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं इस्लाम की। आपके अच्छा, मुल्ला इस मौलवी नहीं तरह इस बताते। तरह इस तरह इस तरह बेअदबी करके? क्या बेअदबी की मैंने, बताओ। क्या बेअदबी नहीं करी? बताओ ना, अभी अभी हम 2-3 डिस्कशन किया मैंने, क्या हम्म, बेअदबी की? तो कुछ से कुछ बोल रहे हो, ये हुआ वो हुआ। कौन सा लेकिन कुछ का तुम्हें कोई, कुछ अगर क्या कोई बोला? दिक्कत है, किस कोई पे दिक्कत परेशानी है? है तो उलमा इकराम अच्छा से बात करो जाके। शाहनवाज, शाहनवाज,
अभी जितनी बात मैंने बताई उसमें कुछ का कुछ क्या बोला है वो बताओ। कुछ का कुछ क्या बोला? अभी जैसे कि बोला कि मर गए, ये हुआ वो हुआ, तो मरे नहीं रसूल मरा रसूलुल्लाह? नहीं, रसूल मरा रसूलुल्लाह नहीं। मरे नहीं? अच्छा मैं बोलूं तेरा बाप मरा है जिंदा, तो तुझे अच्छा लगेगा? अगर वो मर गया अगर तो मेरे फिर बोल बाप सकते मर हैं। गए हैं तो भाई हाँ। जाहिर सी बात है कि मेरे नहीं अब्बू मर नहीं, गए मैं तो ये मेरा कह रहा हूँ, अगर कोई तुझसे कहे कि तेरा बाप मर गया तो ये शब्द अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर वो लेकिन मर मैंने गया तो मर गया। अच्छा लेकिन अच्छा आजम लगेगा साहब, ये, अच्छा लगेगा एक मिनट ये? शाहनवाज, यार शाहनवाज एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। हम्म ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, क्योंकि जब मैंने रसूलुल्लाह की बात की मैंने ये हम्म। कहा था कि आपके रसूलुल्लाह जो है वो जहर के असर से मरे, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? जहर के असर से मरे? हाँ, ये इसमें कहाँ क्या लिखा है? प्रॉब्लम है? ये कहाँ लिखा है? नहीं नहीं, इसमें गुस्ताखी क्या है पहले वो बता। मैं ये कह रहा हूँ, ये कहाँ लिखा है कि जहर के असर से मर गए? वो बात की बात है। इसमें गुस्ताखी क्या है पहले वो बता। गुस्ताखी ये है कि तूने कहा ना मर गए, ये शब्द अच्छा नहीं है, हाँ, अच्छा, गलत मर शब्द गए है ना, बोलना थोड़ा सा ये गुस्ताखी है? अजीब लगता है। क्यों है? अरे क्या, अच्छा ये आप कहाँ लोग, है कि जहर से मर गए? शाहनवाज रुक जा भाई, शाहनवाज रुक जा। देखो हाँ। यार एक मिनट, जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप सोचो कि ये किस तरीके की ब्रेन कंडीशनिंग, ब्रेन वॉशिंग की जाती है बचपन से। ये दूसरा शख्स है जो ये कह रहा है कि मर गए बोलना ये गुस्ताखी है। आप सोचो। मैंने गुस्ताखी नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि वो शब्द अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? मर गए अच्छा बोलने में मैंने क्या बताया ना, अगर प्रॉब्लम? कोई तुझसे कहे कि तेरा बाप मर गया तो तुझे कैसा लगेगा, मैंने अबे ये कहा। तेरा बाप अच्छा लेकिन कब लगेगा? बोला मैं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये इस तरीके के शब्द अच्छे देखो लगेंगे या बुरे मर गए लगेंगे, में मैं क्या ये बता ना। प्रॉब्लम है? क्या चीज? मर गए बोलने में क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं तुझसे यही तो पूछा, मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई तुझसे कहे कि तेरा बाप मर गया तो अच्छा लगेगा अबे या बुरा कुत्ते, तू लगेगा? कह रहा मर गया, उसने कहा मर गए, बोल तेरा बाप मर गए हैं, बोल, तो आपके किसी बाप को मसला मर नहीं गए, लगेगा। हाँ तो हाँ। तुझे अच्छा हाँ, लगेगा ये शब्द? बोलो, हाँ, बोलो, कोई अगर प्रॉब्लम ये नहीं है। अच्छा लगेगा तुझे? कोई प्रॉब्लम नहीं इस कोई चीज में। प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये लैंग्वेज है मर गए। अच्छा उर्दू का ये शब्द है। अच्छा ये गाली क्यों बक रहा है, कुत्ता क्यों कर रहा है भाई? ये कहाँ से गाली, कहाँ से है? आपके बाप मर गए, ये गाली कहाँ से है, ये अब समझाओ। मैं गाली नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ शब्द अच्छा इस्तेमाल करो। यहाँ तुम क्या करने बैठे हो, यार इस्लाम की मर बुराई करने गए बैठे हो? अच्छा शब्द है, इसमें बुराई क्या है? अच्छा डिक्शनरी का अच्छा। वर्ड है, कौन सी डिक्शनरी का वर्ड है? उर्दू डिक्शनरी का वर्ड है। अच्छा ये दिखाइए, क्या ये कह रहा कि हुजूर का विसाल जहर से हुआ? वो बात की बात है, मैं कहूंगा हुजूर मर गए जहर के असर अरे से, पहले ये बताओ इसमें प्रॉब्लम है। तू तो यहाँ बेअदबी करने बैठा है। अरे मैं तू तो भाई यार कहे पहले ले। मुझे साबित तो बेअदबी कर, समझाओ इसमें। ठीक साबित है, तो अब करो मुझे ये इसमें बता, तू बेइज्जती यहाँ है। पे ये बातें करने बैठा है तो तुझे कोई दिक्कत है तो किसी अरे उलमा किराम से पहले बात कर ये जाके। समझो ना बेअदबी कैसे है, फिर वो जहर भी दिखाते हैं आपको। चल वो छोड़ दे तू, जहर भी दिखाए। वो छोड़ जो भी है। मैं कह रहा नहीं, हूँ अगर पहले कोई एक्सेप्ट दिक्कत करो ना, परेशानी। इसमें कोई बेअदबी नहीं है। जो तुम लोग नहीं शोशा छोड़ बेअदबी के है, जाते हो, शाहनवाज बेअदबी है। साबित करो, साबित करो, साबित करो मर क्या गए बोलना बेअदबी। ये बेअदबी कहाँ से लिया आपने? हालांकि अरे ये जब तो तू मानेगा तभी तो लैंग्वेज है। साबित करूंगा। मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया तुझे, ठीक है? क्या, क्या क्या कि एग्जांपल दिया? इस तरीके से कोई बोलेगा तो तुझे बुरा लगेगा, जाहिर सी बात है। किस तरीके से कि मेरे कोई बाप कोई मर गए, ये बोलने में मेरे को क्यों बुरा लगेगा अगर मेरे बाप मर गए? वो भी अच्छा, ये एक अच्छा अखलाक नहीं है किसी का कि कोई जाके यार ये ये कहे कि कैसे किसी। अखलाक की बात आ रही है तुम्हारी? एक कहाँ ये बंदा से ये है, ऐसे अखलाक अखलाक आ की रहा है बात आ तुम रही है लोगों को? क्योंकि हम ये किसी से भी ये नहीं यार कह सकते जाके किसी, कि तेरा बाप मर गया। अरे मर गया किसने बोला है? सुन, अब मैं गाली निकालूंगा फिर तुझे पता लगेगा कि बुरा लफ्ज क्या होता है। देखो, मर गया मर गया मर गया मर गया, बार बार तुम यही भौंक रहे हो। हाँ, चालाकी कर बोला रहा है। गया है, आप उसी तरीके से इज्जत से बोले कि साहिल आपके बाप मर गए, कोई तो इसमें इसमें कोई बुराई नहीं प्रॉब्लम नहीं। है। डिक्शनरी का वर्ड है, इट इज अ स्टेटमेंट, डिक्शनरी स्टेटमेंट, इसमें कोई बेहुरमती नहीं है। या तो बेहुरमती साबित करो या बोलो कि इस लफ्ज में मसला नहीं है। कोई भी शख्स किसी से जाके ये नहीं कह सकता कि तेरा बाप मर गया डायरेक्ट। फिर अबे वही बात, फिर मर वही। गया, फिर वही बकवास। कितने लेवल का दिमागी अपंग है यार ये। मर गया कब बोले भाई तुझे? तेरा बाप मर गया कब बोले? मैंने तो इज्जत से बोला ना कि आपके रसूलुल्लाह जहर के असर से मर गए।
मर गए वर्ड में क्या प्रॉब्लम है? बाकी जो तेरा बाप जो ऐड कर रहा है, तो तू ये तो चालाकी कर रहा है ना मोहम्मद शाहनवाज। तेरे पास असल में साबित करने के लिए नहीं है कुछ भी कि ये गलत अल्फाज है। अगर यहाँ पे बोलूं कि शाहनवाज क्या आपके बाप मर गए हैं, तो इसमें बेहुरमती कहाँ पे है, मुझे समझाओ। अरे वो भी शब्द एक अच्छे अखलाक का नहीं है। अरे किस उल्लू के पठे ने कहा है वो अच्छे अखलाक का नहीं है? चिल्ला क्यों रिया है, जानवर है क्या? नहीं, तो तेरा मोहम्मद जानवर था साले। अब बोल, ये अब बेहुरमती है, ये अच्छा, बेहुरमती है, ये बेहुरमती है। मैं बेहुरमती कर रहा हूं अब। तेरा मोहम्मद जानवर था, अब बोल। और तू कुत्ता है, सुअर है। मोहम्मद सुअर था, मोहम्मद कुत्ता था, अब बोल। अच्छा एडम साहब, ये करने बैठा है तो ये बेहुरमती है, इसको कहते हैं बेहुरमती। किसको कहते हैं बेहुरमती? जो मैंने अब की है उसको कहते हैं बेहुरमती। हाँ, मैं समझा रहा हूं तुम्हें कि बेहुरमती में और अच्छी बात में फर्क क्या होता है। जो मैंने अब किया है उसको बेहुरमती कहते हैं, जो पहले कहा जा रहा था, जो साहिल ने किया, उसे बेहुरमती नहीं कहते हैं। तो यहाँ करने क्या बैठा है, ये बता। इस्लाम पे क्यों बात कर रहे हैं बैठ के? अरे शाहनवाज भाई देख, यहाँ से कुछ सीख के जाए। देख, जो आप कह रहे हो ना, देखो, अगर मैं इसको डालू योर फादर डाइड, तो हिंदी में क्या आता है? वो तुम्हारे पिता मर गए। अब बताइए, गूगल जो है वो गुस्ताखी कर रहा है, बेअदबी कर रहा है? तो मुझे ये बता कि यहाँ करना क्या है, इस्लाम पे बात क्यों कर रहा है? किसी तुझे तो दिक्कत हो तो किसी उलमा के साथ बात कर। सुन शाहनवाज, तेरे से सब टॉपिक पे बात करेंगे, पहले एक एक चीज जो है क्लियर होते जाए। नहीं, इस चीज पे मैं बात कर ही नहीं रहा। वो आदमी बदतमीज बोल रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। तू नहीं, मुझे इस चीज पे बात ही नहीं करनी है। रुक जा, पहले ये बता कि ये गूगल जो कर रहा है ट्रांसलेट, तुम्हारे पिता मर गए, ये बेअदबी और गुस्ताखी कर रहा है या क्या कर रहा है? पहले ये इसका जवाब। नहीं, मुझे इस पे अब बात नहीं करनी। मैं ये कह रहा हूँ, तू यहाँ पर क्या करने बैठा है? क्यों? तुझे कोई दिक्कत है तो उलमा से जाकर बात। अबे गांडू, अब तक तो तू कह रहा था कि ये बेअदबी है, अब बोलना। अब बोलना चादर मोद। अभी तेरे सामने यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट ओपन करके बता रहा हूं। योर फादर डाइड, तुम्हारे पिता मर गए। ये फादर की जगह गूगल ट्रांसलेट बेअदबी कर रहा है। योर फादर की जगह रसूल अल्लाह लिख के भी दिखा दो इसको। अच्छा, ओके, योर प्रॉफिट डाइड। अरे अरे अरे, ये क्या आइडिया दिया यार अमित, क्या आइडिया दिया भाई, क्या आइडिया दिया। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, इसमें योर प्रॉफिट, द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। अरे वाह यार, ये गूगल जो है इतना बड़ा मुसलटा है। नहीं, अभी मर गए हटा दिया उसने। मिरेकल हो गया। मिरेकल। ओ बाप रे बाप, गूगल इतने लेवल पे। ये देखो, अभी देखो मैजिक देखो। योर प्रॉफिट डाइड, तुम्हारे नबी मर गया। ठीक है, तुम्हारा नबी मर गया। योर प्रॉफिट डाइड, तुम्हारा नबी मर गया। योर प्रॉफिट मोहम्मद डाइड, आपके पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। योर हटा के देखो, योर हटा के देखो। ओ बाप रे। अच्छा, योर हटाते। अच्छा, मोहम्मद के ऊपर गेम है, मोहम्मद के ऊपर गेम है। प्रॉफिट मर सकता है, मोहम्मद नहीं मर सकता। हाँ, ये देखो, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। अच्छा, मोहम्मद खत्म कर, मोहम्मद खत्म कर। इसमें योर डालना पड़ेगा। अच्छा, वो उसको प्रॉफिट योर मर गया, आपका नबी मर गया। गूगल को सलूट है भाई, गूगल को सलूट है। फटती है मुसल्टों से गूगल की भाई, गूगल की फटती है मुसल्टों से। लेकिन ठीक है, अगर मृत्यु भी वर्ड ले तो वो भी मरना ही होता है ना, मृत्यु भी तो मरना ही है। ठीक है, तो खैर शाहनवाज, चलो आगे बढ़ते हैं अभी डिस्कशन में, क्योंकि तुम्हारा पहले ये तो मान ले, मुझसे तो बनवा रहे थे, ये तो मान ले कि तूने गलत शब्द इस्तेमाल किया था। नहीं किया था? नहीं, गलत शब्द इस्तेमाल किया था। योर प्रॉफिट डाइड, तुम्हारे रसूलुल्लाह मरे, आपका नबी मर गया। मैंने जो बोला जितना, उसका मतलब गूगल उतना ही बता रहा है।
मोहम्मद ने बीच में डाला था। प्रॉफिट तो बहुत सारे थे ना, लेकिन हमारे नबी तो एक ही है ना, अच्छा जो एक सेकंड, मोहम्मद। प्रॉफिट बहुत सारे थे तो वो मर तमाम गए तो प्रॉफिट्स चलता है। की एक जैसी इज्जत नहीं करनी? इज्जत करनी भी बिल्कुल नहीं करनी। वो कुरान कहता है ना, मोमिनियों को तो कुरान बराबर कहता है इज्जत ना, नहीं करेगा। एक सेकंड शाहनवाज, आहिस्ता आहिस्ता। कुरान कहता है सूरह बकरा की आयत नंबर 285 के अंदर कि तमाम प्रॉफिट बराबर हैं और हम किसी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं रखते, करेक्ट? ओके, बिल्कुल सही बात है। परफेक्ट। अच्छा तो तुम्हारा नबी मर गया, ये जायज है, तुम्हारा नबी मोहम्मद मर गया, जायज क्यों नहीं है? ये गूगल की गलती है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, गूगल ही बेहतरीन, गलती कर दिया। गूगल भी लेकिन गलत, ये तो समझ में आ गया कि गूगल गूगल भी भी गलत। मृत्यु कह जाए, उसे मर गया नहीं कह रहा, सही है। नहीं, मर गया कह रहा है, प्रॉफिट को सामने पढ़ो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं तो नहीं कह मोहम्मद, रही है, नहीं प्रॉफिट के ऊपर क्यों कह रहा है मर गया? मोहम्मद लगा ना। नहीं मोहम्मद की बात ही नहीं की थी, हमने कहा था तुम्हारा नबी मर गया। अभी तो तूने खुद ने लाया। हाँ लेकिन मोहम्मद की बात क्यों कर रहे हैं हम? ये 2 नंबर ही है ना, मोहम्मद की इज्जत फर्क, बाकी नबियों की इज्जत फर्क क्यों? हम तो नहीं कर रहे फर्क, गूगल कर रहा फर्क, गूगल से पूछना। तो गूगल गुस्ताखी कर रहा है, नहीं कर हमने रहा? तो नहीं किया ना फर्क। तो बाकी फर्क नबियों की हमने किया, गुस्ताखी गूगल कर ने रहा है किया। ना, तो गूगल बाकी नबियों की गुस्ताखी कर रहा है ना। हाँ तो गूगल कर रहा है, गूगल से पूछना, ये गूगल तो हम बाकी तो नहीं नबियों कर की, रहे ना फर्क। अच्छा गूगल बाकी नबियों की गुस्ताखी कर रहा है कि नहीं, ये बता। हाँ कर रहा है बिल्कुल। हमने गूगल से सीखा पाटा था, हमने जलाओ गूगल की गूगल बात का, की है। हाँ गूगल का पाटा कैसे? जलाओ कल सब जन मिलके, कांटा गूगल चलाओ। के ऊपर केस करो, केस करो। केस करो गूगल के ऊपर। अच्छा तुम यहाँ कर क्या रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आती। जब देखो इस्लाम की बुराई करते रहते हो तुम। अगर कोई कहाँ दिक्कत है तो बुराई इसे की उलमा भाई? किराम से बात करो। साहिल 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 हाँ साहिल, ये आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे इनके साथ? हाँ, यस प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड। यानी जरा इनको बेहुरमती और ये सारा कुछ करना है, मैं जरा इनके साथ थोड़ा सा खेलना अच्छा, पसंद करूंगा। आप आ रहे बोल रहे हो या आप इनसे बात कर रहे हो बोल रहे हो? नहीं मैं इनसे बात कर रहा है, हाँ कर रहे ला, कर रहे ला। कर रहा है मैं इनसे बात। अच्छा भाई आप ये बताइए, क्या आपके नबी ने बाकी धर्मों को बुरा भला नहीं कहा? हर धर्म ने हर किसी दूसरे धर्म को बुरा कहा है। ओके, आपके नबी ने कहा है कि नहीं कहा, मैं वो पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, हर धर्म ने कहा है ना, किस धर्म ने कहा ओके, दूसरे धर्म हर को धर्म अच्छा ने है। कहा है, आपके नबी ने कहा है कि नहीं कहा, मैं वो बात पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, अगर नबी ने कहा है तो सभी ने कहा है, एक ने नहीं कहा। ओके, खाली नबी ने सभी थोड़ी ने, कहा है, सारे कोई बात, सभी, हाँ अरे भाई सभी ने कहा है, लेकिन उसमें आपके नबी भी शामिल है ना। हाँ है बिल्कुल। बेहतरीन। तो अगर आपके नबी दूसरों को बुरा भला कह सकते हैं, हम आपके नबी को क्यों नहीं कह सकते? नहीं तुम इसलिए नहीं कह सकते हो क्योंकि उसे पैमाने पे तोला जाएगा ना, कौन सही है कौन गलत है। तो वो तोले, लेकिन जब तक आपने तोला नहीं है तब तक हम कुछ भी कह सकते हैं ना। नहीं उन्होंने तोला है ना, आप इस बात पे बहस कर सकते हो, हम मैंने कहीं तोला है मना ना, कर रहे हैं इस बात वो पे। मैंने भी तोला है, देखे अगर अच्छा उन्होंने तूने कहाँ से तोला तोल है दिया तो भाई? मैंने भी तोला है, मैं भी तोल के कहाँ बात से कर रहा हूँ। तोला तूने? मैंने अपने पैमाने से तोला है, नबी का पैमाना आप दिखाए, मैं अच्छा अपना पैमाना दिखाऊंगा। जो नबी का पैमाना आप दिखाएंगे ना, उससे अच्छा हाँ। या उतना पैमाना मैं अपना दिखाऊंगा। अच्छा तो ये बात पे किसी मौलाना से किसी उलमा से बहस करो। मेरे मैंने मल्टीपल टाइम आपके मुफ्तीहान को चैलेंज दिया है कि 8 मुफ्ती इकट्ठे और मैं और साहिल एक तरफ होंगे, क्यों नहीं आते? वो अच्छा डरते क्यों आठ आठ मुफ्ती। नहीं? एक तरफ मैं और साहिल एक तरफ, अच्छा एक भी ना अच्छा आए, ताकि डरे नहीं अच्छा वो, क्योंकि पहले मैं एक एक को चैलेंज करता था, वो डर जाते थे, नहीं आते थे। फिर मैंने कहा यार 8 अच्छा इकट्ठे आओ, 8 वर्सेस 2, 2 वर्सेस 8 अच्छा। का कंपैरिजन किया मैंने। अब तो आ जाओ, कोई नहीं या आया। तुम ले आओ। मैंने तो अच्छा जो कोई नहीं जाकिर आया नाइक आया। के चैनल के हुआ ऊपर, वो भी बताते हैं आपको, मैंने आप जाकिर मैडम कैसी? साहब से नालायक, बात करो, मैं वीडियो निकालता हूँ। हाँ मैंने अच्छा जाकिर कोई नहीं नालायक आया। के, सब्र करें सर, मैंने जाकिर नालायक के चैनल के ऊपर जाके कमेंट जिहाद किया और उसे कहा कि सिर्फ अपने ही चैनल पे, अपना ही चैनल ओपन कर दे, तू लाइव कर रहा है इस वक्त, ओपन कर, मैं तुझसे डिबेट करना चाहता हूँ यहाँ पे, यहीं के यहीं तेरे ही चैनल पे। डर गया, भाग गया, उसका हलक खुश्क हो गया, चुप कर गया, मुंह बन गया। अगले सैटरडे को आया ही नहीं। मैंने ट्विटर पे जिहाद कराया अपने साथियों से, 5000 लोगों ने ट्विटर पे जिहाद किया जाकिर नालायक को टैग कर करके। जाकिर नालायक फिर नेक्स्ट सैटरडे दोबारा उसके चैनल पे गया, मैं फिर भाग गया वो। अब मैंने 8 अच्छा 8 मुफ्ती बुलाए हैं अपने चैनल पे कि भाईजान तुम ना तुम अपने चैनल पे तुम जलील हो जाओगे, कोई बात नहीं, 8 इकट्ठे मेरे चैनल पे आओ, नहीं आते। अच्छा मैंने यहां तक कहा है कि जो लेके आएगा 8 मुफ्तियों को, उसको 1 लाख रुपए दूंगा, उस बंदे को जो 8 मुफ्ती लेके आएगा, 8 मुफ्ती होने चाहिए, और हर मुफ्ती को अच्छा 1 1 लाख रुपया भी दूंगा, 9 लाख रुपया अच्छा 2 घंटे की डिबेट के लिए। अच्छा। कहाँ है कोई तुम्हारे नहीं मुफ्ती? आया। डरते कोई हैं नहीं वो लोग। आया। अच्छा डरते हैं हमारे उलमा इकराम। नहीं डरते होते तो आना जाते अब तक। 3 हफ्ते हो देखो गए इस चैलेंज ऐसा। को डाले हुए, 3 हफ्ते से चैलेंज चल अच्छा रहा है मेरा।
ये तीसरा पहली होता बात तो है। यह है, दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि इस्लाम को पीछे कर दे किसी भी धर्म में। भाई दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे ये पैदा हुआ बैठा है। 7448 साल मेरी उम्र है और मैं चैलेंज करके बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। अगर तुम में इतना दमखम है तो अच्छा अपने 8 मुफ्ती ले आओ, देख लेते हैं पैदा अच्छा कौन हुआ और कौन नहीं हुआ। अपने अच्छा, चलो 8 एक काम मुफ्ती करते लेके हैं। आओ शाहनवाज, अपने हम्म 8 मुफ्ती लेके आओ इसी जगह पे, यहीं पे हम्म ले आओ, मेरे चैनल पे भी ले आओ, साहिल के चैनल पे ले आओ। 8 हम्म मुफ्ती एक तरफ, मैं और साहिल एक तरफ। अगर उन सबकी टांगों में से सुसु ना निकलवा दिया तो मेरा नाम अच्छा बदल देना तुम जाओ। अच्छा, चलो एक काम करते हैं, पहले मेरे से ही कर ले बहस, चलो तुमसे हो बहस जाए कर लेते हैं, एक डिबेट। अभी हो जाए। नहीं अभी नहीं, अभी मेरे पास कोई कुछ है थोड़ी, अभी मैं देखूंगा, अगर थोड़ा सा, थोड़ा तो टाइम दो मुझे। फिर जब तैयारी कर लोगे तब आ जाना, जाओ। नहीं नहीं, एक डिबेट तय कर लेते हैं ना एक दिन। हम तय उसी दिन करेंगे जिस दिन आप तैयारी करके आओगे। ये कौन सी बात है, अभी तो डर गया तू भाई, अभी क्या तो डर तू गया? आटा मैंने टोला कहा तो जिस बुला दिन, रहा था। अबे डंगर, डरता वो है जो कहे कि मैंने नहीं करनी। मैंने कहा अभी कर लो, तुमने कहा नहीं करनी। मैंने कहा कब करनी है, मैं तैयारी करके आऊंगा। भाई आज ना तैयारी करके। मैंने तुम्हें एक टॉपिक दिया, मैं तुम्हें टॉपिक के कन्फाइन किया है? नहीं किया ना। मैंने तुम्हें टॉपिक पे कन्फाइन किया है ना। तुम्हें मैंने कहा इस टॉपिक पे बात होगी, इस टॉपिक पे बात। भाई तुम तैयारी कर लो दुनिया के जिस मर्जी टॉपिक की, मुझे बताओ भी नहीं और आ जाओ और कहना मैं ये टॉपिक तैयार करके आया, मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, बात खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। नहीं, हाँ हमारा बोलो। टॉपिक होगा सिर्फ इंसानियत, क्योंकि इस्लाम इंसानियत से भी ऊपर की बात करता है। अरे भाई डन हो गया। मुझे 5 चीजें इंसानियत की ऐसी कुरान में गिना देना, 5 चीजें जो किसी और धर्म ने इस्लाम से पहले ना दी हो। हाँ तो और ठीक मैं है ना, एक कर लेते आपको हैं डिबेट फिर। अभी कर लो। अभी नहीं ना, मुझे कुछ टाइम चाहिए, अभी तो मेरे फिर पास कुछ तैयारी रखा करके थोड़ी आ है। जाना। आप रो क्यों रहे हो? बस मैं रो लेके आ नहीं रहा, जाना। मैं तो कह रहा हूँ एक दिन तय करो ना। अरे भाई दिन तय अरे है। तू लाएगा तो दिन तय करेंगे ना भाई। हाँ तो दिन तय कर लेते हैं, तारीख रख लो चलो अभी। अरे अच्छा चल, शाहनवाज, अभी अभी एक मिनट नहीं नहीं एडम साहब, इसको तारीख अभी दे देने के लिए दो। और इससे ये भी कहते हैं कि उस तारीख को अगर इसका मुफ्ती नहीं आया तो नहीं, वो खुद क्या करना चाह रहा है करेंगे? यार, वो खुद आ हाँ रहा है। वो मुफ्ती ये नहीं ला आएगा। सकता, वो हाँ ये आएगा, ये डंगर आएगा। अच्छा एक बार पूछ लूं इसको मैं, क्योंकि हाँ ये जी, सुना उसने नहीं यही कहा मैंने। है। उसने यही कहा था कि मैं मुफ्ती नहीं ला रहा, मैं खुद आऊंगा। तो भाई शाहनवाज मैं तू उसके आ रहा लिए, है या मुफ्ती? शाहनवाज तू आ रहा है या मुफ्ती को हाँ ला रहा भाई? नहीं, मेरे पास मुफ्ती तो नहीं है, मैं खुद ही बात, मैं देखो तुमसे पहले दमखम कितना है इंसानियत पे। सुन, अगर तू मुफ्ती को नहीं ला रहा है तो तेरे लिए कोई स्पेशल तू नहीं है, जो तेरे को जो है तेरे लिए अलग से हम लोग वक्त तय करेंगे। जब हाँ स्ट्रीम चलती है ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन, 2 दिन मेरे चैनल पर, एक दिन एडम साहब के चैनल पर, तुझे जब रेडी होके तू आ सकता है तब तू आ जाना, तेरे से बात कर लेंगे। ठीक है? तू कोई इतना बड़ा तुर्रुम खान नहीं है जो तेरे लिए हम लोग स्पेशल दिन हम लोग जो तय करेंगे। समझा? या तो पहले जा मदरसे में सीख और एक डिग्री ले और उसके बाद फिर आना। ये देख तेरे जो 2 आलिम साहब लोग आए थे उनका क्या हाल हुआ, ये देख। आप क्यों किसी मजहब को नहीं मानते हो, ये बताइए पहले। अच्छा रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। जो आपने लॉजिक लगाई है कि अगर हम किसी मजहब को नहीं मानते तो उस पे हमें हाँ सवाल नहीं करना चाहिए, है ना? तो हजरत हाँ बिल्कुल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जो मुशरिकीन मक्का थे उनके अकीदे पे क्यों सवाल किया उन्होंने? तो वो तो मजहब मानते थे ना, आप तो कोई मजहब कह रहे हो मैं मानते नहीं, मैं तो नास्तिक। अच्छा मतलब आप अगर आप मजहब नास्तिक को हैं? मानते हो, आप मतलब ये बताइए, आप नास्तिक हैं? एक मिनट, मतलब आप आपका नास्तिक है ना? कहना ये है, एक मिनट, ये कायदा आपने भाई कहाँ सवालों से को लाया? घुमा रहे हैं आप। भाई मुझे एक बात बताइए, नहीं नहीं ये नहीं, मुझे कायदा, ये नहीं कायदा नहीं कहाँ घुमा लिखा रहे। है? ये कायदा कहाँ लिखा है? ये कायदा है भाई, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सर ये जब कायदा आप कहाँ किसी लिखा है? मजहब को फॉलो नहीं करते तो किसी मजहब हजरत पे ये कायदा कहाँ एतराज लिखा जब है? करिएगा जब किसी मजहब को फॉलो करेंगे। हजरत ये कम कायदा से कम कहाँ किसी लिखा है? मजहब को तो फॉलो करें हजरत ये भाई, हदीस किसी कहाँ मजहब है? को तो फॉलो करें। एडम एक मिनट। अरे कहीं नहीं लिखा, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, बताइए ना। भाई ये कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। जी दलील पेश करो अगर तुम सच्चे हो। तो दलील दो। आप सच्चे नहीं हो, आप तो भाई देखिए, वो शख्स बड़ा ही जालिम है जो किसी मजहब को नहीं मानता। आप तो किसी मजहब को मानते नहीं, तो आपके दिमाग में मजहब की बात आने से रही। सबसे बड़ा जालिम वो है जो शिर्क करता है।
या बुनैया इन्न शिर्क तो लज़ुल्मुन आप अज़ीम। शिरक तो कर, भाई मैं ये तो कह रहा हूँ, आप शिरक तो कर लें, जब भी तो हम आपसे बात करें। भाई देखिए, किसी मजहबी इंसान को लेकर के आइए सामने। अच्छा एडम साहब ये बोल के साहिल फंस यार गया। क्या याद कराया यार, क्या याद कराया सीरियसली। कहता है शिरक करो ताकि तुम्हें जालिमों में खड़ा करके डिबेट करे। नहीं सबसे पहले इसने ब्लेंडर ये किया कि आप सबसे बड़ा जुल्म कर रहे हैं, आप किसी मजहब को नहीं मानते। मैंने बोला कुरान तो ये कहता है कि जो शिर्क करता है वो सबसे बड़ा जालिम है, तो तू सही है कुरान से? तो बोलता है कि पहले शिर्क तो करो। ओह माय भाई गुडनेस, दैट इज ऑसम। ये वाला डिस्कशन भाई कसम से बोलता हूँ, ये मतलब इस सदी का सबसे बेस्ट डिस्कशन ये था यार बस असल में इन दोनों को पता नहीं था, स्टेज पे जाके तो से गपशप लगे थे बेचारे, इनको पता नहीं था कि यहाँ पे इनके साथ होना क्या है। ओह माय गुडनेस, उफ अच्छा यार जिन लोगों कितना ने डिबेट ये वाला डिबेट अगर किसी ने नहीं देखा है, ये तकरीबन 1.5 साल या 1 साल पहले का है। आप लोग देखिएगा, 2 आलिम है, ये भी आलिम है और इनके जो उस्ताद है जो मदरसे में पढ़ाते हैं, वो ये भी है। दोनों आए थे। मैं और एडम साहब एक जगह एक तरफ और ये 2 आलिम एक तरफ। इनकी क्या हशर हुआ है, आप लोग, मैंने लिंक शेयर किया है, आप लोग साहिल उसको उसका जरूर एंड वाला बड़ा देखिएगा। मजेदार था कि यार इन लोगों ने काफी तैयारी की हुई थी। उसका टाइम स्टैम्प याद है क्या आपको? यार वो मैंने उसकी कटिंग करके अपने चैनल में डाली हुई है, छोटी एंड में है लगाओ बिल्कुल, ना, जहाँ लगाओ पे खत्म लगाओ हो रही थी लगाओ। ना। इन लोगों ने तो काफी तैयारी की हुई थी, लेकिन चलो हमने भी अच्छा मुकाबला कर लिया हो यार। अपने आप को खुद ही वो ये बना रहे हैं। ये बड़े वाले आलिम साहब क्या कर रहे, देखते को हैं। सिर्फ सर मैं बदनामी आपको करना चाहते हो, बात को काउंट्री समझना नहीं चाहते। अच्छा माजरत के साथ कहूंगा, आप बात को समझना नहीं चाहते, सिर्फ इस्लाम इस्लाम को के साथ बदनाम करना चाहते हैं। इस्लाम सर इज हजरत लॉजिकल जो है रिलीजन। इस्लाम इज द लॉजिकल रिलीजन। यार इन लोगों की हर बात जो थी ना वो उत्तम डंगर बात थी, लेकिन यार एंड इनका बड़ा मजे का था। वो भी इनको बताया गया था कि भाईजान आपका माइक चल रहा है, आप एक्सीडेंट नहीं हुए वे। एक दूसरे को हाँ कह वो के भी यार बताना पड़ा था अपने को। यार इन लोगों ने तैयारी बड़ी जबरदस्त की हुई थी यार, तैयारी। अच्छा, और तू मुझे घंटा पहले बता रहा है यार वो बंदे आ रहे हैं, आ जाना। मैंने कहा अच्छा यार आ जाते हैं। तैयारी तैयारी तुम जैसे डंगरों से बात करने के लिए तैयारी की जरूरत है कोई? उफ, चलो यार आगे बढ़ते हैं। मैंने इस वीडियो का लिंक शेयर किया है आप सभी लोगों के साथ, अगर किसी को देखना है तो बाद में जाके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बड़ा ये जबरदस्त किस डिस्कशन है। डेट क्या है इसकी, डेट क्या है? एक मिनट, इसमें डेट दिखाता है क्या यूट्यूब पर? अपनी एक हाँ मिनट डेट रुको। देखना, इसके नीचे दिखा रहा होगा डेट। 1 ईयर अगो दिखा रहा है, एग्जैक्ट डेट उसको नहीं दिखा रहा एक्सपैंड करो, इसको एक्सपैंड करो तो मैं डेट दिखाएगा। मोर के ऊपर क्लिक करो, डेट दिखा रहा, दिखाएगा ऊपर 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 साहिल। 16 में 16 मई 2002, 1.5 साल हो गया। 2022 वही, हाँ 22 जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ 1.5 साल हो गया, 17 महीने। हाँ मिल गया अच्छा मुझे। इस पे ये एडम साहब वीडियो पे 10,314 कमेंट्स है। उत्ताड़ी खैर हो जाए। 10,314 कमेंट, ओ बाप रे बाप, वाह। 10,000 कमेंट्स यार। कमेंट्स 10,000 के ऊपर है, बाप रे बाप। चलो आगे ये बढ़ते हैं साहिल मैं थोड़ा। दे रहा हूँ प्राइवेट चैट में, इसको चला यार। हाँ मैं प्राइवेट चैट में दे रहा लाओ। हूँ, इसको चला। मेरे पास जो है ओके, ना यूट्यूब की वीडियो नहीं सही चलनी। ये यार एक ये वो शॉर्ट क्लिप है जिसमें ये भाई लोग जो है ना कहते हैं कि इन्होंने तैयारी बड़ी अच्छी की थी। एंडिंग 10 में से 9 वर्किंग। हेलो एवरीवन, एक दफा फिर आपके सामने फॉरवर्ड कर दो हाजिर थोड़ा सा, बहुत ही छोटी सी स्ट्रीम के अंदर। जैसा कि थोड़ा आप सा सबको फॉरवर्ड कर दो मालूम ना, है मुद्दे कि पे ले आ। आज साहिल के हाँ चैनल यहाँ के पे ले आ, ऊपर आगे। तो क्यों क्या है, आइए मैंने उस पे आपको फिर दावत दी, फिर से दावत दी और आपने उसको कबूल किया। आप दोनों का जो है, हाँ यहाँ पे बोल रहा है तैयारी कितने करके आए। बारीक बारीक मसाइल होते आप हैं। दोनों का जो है सुनने में आ रहा है। हाँ चला दोबारा से रिवाइंड करके चला था। बहुत इतने बहुत बारीक तैयारी बारीक करके मसाइल आए। होते हैं, इन सबको कैसे पता है? आप
एक मिनट रुको, आप दोनों का जो है ये बहुत तो बहुत तैयारी शुक्रिया करके आए अदा हुए करना हैं। ये तो तैयारी करके आए आगे कि आप आए और आपने इस टॉपिक पे डिस्कशन चलिए किया। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह यार वो ये हमने भी चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह समझ लगी आप, मगर आपको रिवाइंड करके सुनने की जरूरत नहीं है। मैंने थोड़ी सी वॉइस मॉड्यूलेशन यूज की है। वॉइस मॉड्यूलेशन यूज करके मैंने जरा उनकी आवाजों को इनहेंस करने की कोशिश की है। आइए दोबारा सुनते हैं। की ख्वाहिश थी और मैंने उस पे आपको फिर दावत दी, फिर से दावत दी और आपने उसको इतनी बारीक बारीक दलीलें हैं, इनको कैसे पता है? कबूल किया। आप दोनों का जो है बहुत इतने बारीक मसाइल होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे मौलाना ये सब जान